मुस्लिम कोई धर्म नहीं हाँ, है, ये मजहब है। पहले का इतिहास उठाया जाए तो क्या धरती पर कोई मुस्लिम नाम की कोई शब्दावली थी? बिस्किट है महाराज, इस पे आप न्यूज वाले ही बताते हैं कि बिस्किट खा के 90 बच्चे हुए बीमार। हाँ आई लव यू एक छलावा ही है। आजकल आई लव यू कहकर ही हाँ कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां एक शिकार हो जाती हैं किसी की, और उनके साथ बलात्कार हो जाता है। अश्लीलता फैला देने के कारण फिर समाज में क्या हुआ, नशे का तरीके से प्रचार हो गया। गुटखे का, शराब का, सिगरेट का, हर सुपरस्टार जुए का प्रचार करने में वर्तमान में लगा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज पनू। एक चेहरा, एक शख्सियत, एक नाम और एक कथावाचक, जिनका हर वचन वायरल होने की गारंटी है, जो हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ खुलकर बोलते हैं, लेकिन अक्सर उनके बोल पर विवाद छिड़ जाता है। वो कहते हैं कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, मॉडर्न ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, शादी में दुल्हन को नाचना नहीं चाहिए। वो गुटखा का सेवन करने वालों को भी दो कौड़ी का बताते हैं, बिस्किट को विष का किट बताते हैं। लेकिन ऐसे ही बयानों की वजह से वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। नाम जानते हैं क्या है? नाम है अनिरुद्धाचार्य, जिनके इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर उनके 55 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 15.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हालांकि सवाल है कि क्या विवादित बयान देकर अनिरुद्धाचार्य को सुर्खियों में रहने का शौक है? हमारे सहयोगियों ने उनका एक खास इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू देखिए। एक कथावाचक जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जिनके हर बयान सोशल मीडिया पर तेजी से सनसनी बन जाते हैं, कभी बेबाक बोल तो कभी विवादित बयान के कारण वो चर्चा में रहते हैं। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे बयानों के कारण ही अनिरुद्धाचार्य सुर्खियां बटोरते हैं। उनके दिए जवाब कभी हंसी ठिठोली की वजह बनते हैं तो कभी बड़े सवाल खड़े करते हैं। आई लव यू एक छलावा ही है। आजकल आई लव यू कहकर ही कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां एक शिकार हो जाती हैं किसी की, और उनके साथ बलात्कार हो जाता है। लव जिहाद हो या मंदिर मस्जिद, चाहे वक्फ कानून, अनिरुद्धाचार्य हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं। तमाम विवादों के बावजूद उनकी कथा में हजारों की भीड़ उमड़ती है। देश के कई बड़े सेलिब्रिटीज उन्हें फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य महाराज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर उनके 55 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 15.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज का सोशल मीडिया पर कितना क्रेज है। इसकी एक वजह उनके सामाजिक कार्य भी हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की है। इस आश्रम में वृद्धाश्रम, गौशाला और शिक्षा की व्यवस्था है। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है। ये एक सामुदायिक पहल है जहां रोजाना कई लोगों को भोजन दिया जाता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज मोस्ट पॉपुलर हस्तियों में से एक हैं। अपने विचारों से वो युवाओं के बीच खूब छाए रहते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर महाराज खूब ट्रेंड करते हैं। आए दिन उनके कई वीडियोस और मीम्स वायरल होते रहते हैं। लेकिन उनके बयान विवाद की वजह क्यों बन जाते हैं? क्या वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? आज हर सवाल का जवाब इंडिया न्यूज पर खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज देंगे। बस कुछ ही पलों बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो कि इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब देंगे, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अपने बयानों से विवादों में भी आ जाते हैं। तो आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या फिर से कोई नया विवाद खड़ा हो जाएगा? क्या फिर से कोई विवादित बात कह दी गई है? क्योंकि महिलाओं को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर या फिर सुंदरता को लेकर इससे पहले भी अनिरुद्धाचार्य बोल चुके हैं।
इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। एक नाम आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस पिछले कुछ दिन में हो रहा है। उनकी तमाम रील वायरल होती हैं। अनिरुद्ध आचार्य जिनका नाम है, उन्हीं के आश्रम में पहुंचे हुए हैं हम। आप अपने आध्यात्म को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपनी बातों को लेकर जितना चर्चा में रहते हैं, महाराज जी आपका इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। लेकिन साथ ही साथ जो कॉमेडी का तड़का आप लगा देते हैं, आपके बोलने का अंदाज युवाओं को बड़ा प्रेरित कर रहा है। और आज हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ बहुत सी वृद्ध माताएं भी हैं, यानी कि बिल्कुल निशुल्क सेवा उन माताओं के लिए आप कर रहे हैं जिनके अपनों ने, बेटों ने घर से निकाल दिया। बिल्कुल, ये सभी माताएं यहाँ रहती हैं और इन माओं के सभी प्रकार का ख्याल, समय से भोजन, समय से दवाई, समय से उनका इलाज, सब प्रकार की। अब सोचिए आपके घर में 4-5 लोग हैं, उनके लिए सारी ज़िंदगी आपको कमाना है, पर यहाँ 290 वृद्ध माएँ हैं, उनके लिए सारा कार्य है। तो यहाँ भी वही कॉमेडी वाला माहौल रहता है क्या? अपनी माताएं, सभी माएँ, देखो यहाँ माएँ यहाँ रोती भी रोती ऐसे आती मजाक होता हैं, है? यहाँ माएँ रोती रोती आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ प्रसन्न रहें, खुश रहें, वो हंसने लग जाएं। अच्छा, कुछ माताएं आपको बुला भी रही हैं शायद। माताओं का आशीर्वाद तो ऐसा होता है जो हर कोई पाना चाहता है, और यहाँ महाराज जी कुछ इस अंदाज में उनकी सेवा भी करते हैं और यहाँ निशुल्क उनके रहने की व्यवस्था है। अच्छा, बुजुर्ग होते हैं तो बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो इनके उपचार का भी खर्चा बिल्कुल आप उठाते हैं? बिल्कुल, इनका इलाज है, ऑपरेशन भी है आँखों का या कहीं किसी चीज़ का, वो भी होता है निःशुल्क। ये सभी माएँ यहाँ सुखपूर्वक सब दवाई तुरंत इनको हॉस्पिटल भेजते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी इनका इलाज होता है। माता भैया जी, आप कहाँ से आई हैं? हाँ? आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद की। हैदराबाद से। हाँ अच्छा, तो वृंदावन कैसे आना हुआ? हाँ, मैं आके ये पहले कथा बाची ना, आगे कथा सुनी तो मेरा मन होगा जाऊंगी बोल के। अच्छा। के मन का मन कोई यो को नहीं करे, पर मेरा मन होगा कि मैं जाऊँ वृंदावन। इनकी पूरी सेवा और इनका जो और स्वास्थ्य कथा का सुन पूरा के ध्यान लिए मेरा रखना मन उसका- हो- बिल्कुल सब कुछ इनका यही ध्यान रखा जाता है, सब कथा प्रकार की सुनो ना। सेवा हो जाती है। अब मेरा मन होगा जाऊंगी मैं। घर में कौन कौन, बेटे कितने हैं आपके? आए वे दो। 2 बेटा है। हाँ, बेटा सेवा नहीं करते? 2 बेटे हैं मैया के ये स्वास्थ्य नहीं रहते नहीं तो और 2 बेटे हैं, दोनों बेटे सेवा नहीं करते, ना फोन ऑन लगाते। और मेरे को अच्छा नहीं दिखता वो। बेटा बोला तो पियो ना, देखो मेरे को अच्छा तो नहीं बहू सेवा नहीं करती? बहू दिखता। बहू कहाँ करती? नहीं करती? हाँ, पोता होता है अच्छा। तो वो सेवा क्यों नहीं करता? सेवा बेचारा वो सगड़ो धंधो संभाला क्यों, सगड़ो कर रहा है। धंधा संभाल रहा है, आपको नहीं संभाल पाया? संभालता, मेरे को भी दवाई लाके देता, दवाई पानी लाके देता। अच्छा आचार्य बच्चा। जी, संत तो होता- बहुत सारे हैं, होता फिर आपकी बहुत तरफ अच्छा है। लोग कितने आकर्षित कर रहे हैं? आप में ऐसा अलग क्या है? आप कैसे हंसते हंसाते लोगों को जिंदगी जीने का पाठ देते हैं? देखिए यहाँ पे सेवा है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आज के युवाओं को ज्ञान तो चाहिए, पर ज्ञान उनके हिसाब से चाहिए। मतलब बात सही भी है कि हम हंसते हंसाते बड़ी बड़ी बातें सुन लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें और सुखपूर्वक जीवन जी लें। आज के ज़माने में डॉक्टर देखो सुई लगाता है ना तो रुई से पहले घिसता है, तो बस उसी अंदाज में है कि सब हंसते हंसते बड़ी बड़ी बातें अच्छा, हो एक और बात मैं पूछना चाहूंगी। हाँ, आप उन वृद्ध माताओं से बात कर रहे हैं जिन्हें उनके बेटों ने घर से निकाल दिया। अच्छा, ये निकाले जाते हैं इसलिए क्योंकि पत्नी से बनती नहीं सास की, इसलिए घर से निकाल दिए। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं पति पत्नी की भी नहीं बन रही है। पति पत्नी को मारकर सूटकेस में भर दे रहा है और पत्नी काट कर ड्रम में भर दे रही है। उन रिश्तों को लेकर क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें तब बिगड़ गई जब माँ बाप ने संस्कार देना छोड़ दिया। यदि बचपन से आप संस्कार देते, आजकल आप पढ़ाते हैं बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, क्या वहाँ पर रिश्तों के लिए कोई सिलेबस है? आपसे, आप न्यूज़ में हैं, आप न्यूज़ के माध्यम से बात रखिएगा, चैनल के माध्यम से, कि हमने आईटी सेक्टर में जाके बहुत सारा काम कर लिया, हमने साइंटिस्ट होकर के बहुत सारा काम कर लिया, डॉक्टर होके बहुत सारा काम कर लिया, इंजीनियर होके बहुत सारा डेवलप कर लिया। क्या हमें रिश्तों को चलाने का सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए कि रिश्ते कैसे चलाने? कौन पढ़ाएगा? स्कूल में पढ़ाया जाए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये पाठ हमारे वेदों में सनातन है, पुराना है, था। क्या आज स्कूलों में ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा माँ भगवान होती है, माँ की सेवा लेकिन करनी? स्कूल में तो आजकल जोर देते हैं कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाना चाहिए। वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक अच्छे संस्कार हर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबको अच्छे संस्कारों की आवश्यकता। आज संस्कारहीन समाज होता चला जा रहा है।
वो संस्कारहीन होने के कारण ये सब समस्याएं पैदा हो गई। कैसे हो गया? मोबाइल से, सोशल मीडिया। अब आपने बोला कि आजकल स्कूलों में संस्कारों को छोड़कर वही जो आपने नाम लिया उसको आगे बढ़ा रहे, प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मूवियों ने अश्लीलता फैला दी, खास तौर से ओटीटी, है ना। अश्लीलता फैला देने के कारण फिर समाज में क्या हुआ, नशे का तरीके से प्रचार हो गया। गुटखे का, शराब का, सिगरेट का, हर सुपरस्टार जुए का प्रचार करने में वर्तमान में लगा हुआ है ना। सारे सुपरस्टार का अब एक ही काम बचा है, जुए का प्रचार करना। ये ऐप डाउनलोड कर लो, गुटखे का प्रचार करना, शराब का प्रचार ऑनलाइन करना। गेम्स का प्रचार करना। आप किसका प्रचार करते हैं? हम तो सेवा का प्रचार कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के फिर बिना बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? रहें कि आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप नहीं रखते? हमारे घर में तो कुत्ता भी तो वो रहता है, अपने देश में मेहमानों गैया की भी तरह रहती है, कौआ भी रहता है, सबके लिए दाना न डालते हैं। हमारे कुत्ते को भी तो हम लोग, सांप को भी तो दूध पिलाते हैं। बट भारत का नाम तो ऐसे आता था ना कि सभी धर्म एक साथ रहेंगे, गंगा जमुनी तहजीब है। सभी पर धर्म, पिछले ये कुछ बता साल से ऐसा क्यों हो नहीं, रहा है? मुसलमान कोई धर्म नहीं है, मजहब है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, पंथ है, है ना। ईसाई पंथ है और मुस्लिम मजहब है। धर्म केवल हिंदू है, सनातन है। भाई पूर्व में आज के 1400 साल पहले का इतिहास उठाया जाए तो क्या धरती पर कोई मुस्लिम नाम की कोई शब्दावली थी? क्या हिंदू नाम की शब्दावली थी? हिंदू नाम की शब्दावली तब से है जब आकाश था और पाताल था और समुद्र है और चंद्रमा है और तारे हैं और अच्छा, सूर्य आजकल जो है। पॉलिटिशियंस बात करते हैं वही धर्मगुरु बात करने लगे हैं। कोई औरंगजेब का जिक्र कर देता है तो यहाँ हम देखते हैं हिंदू धर्मगुरु आ जाते, कहते थे सही तो है। तो क्यों औरंगजेब सही था? वक्फ क्या कानून के बारे में यहीं से शुरू करते हैं, आपका क्या विचार है? अच्छा है ना, सारे मुसलमानों को भी तो उसमें न्याय मिलने वाला है। अब अभी तक तो क्या वक्फ की मनमानी चल रही थी, अब क्या हो गया कि गरीब मुसलमानों को अभी कह दिया कि प्रयागराज में गंगा के किनारे हमारी वक्फ भी जमीन है। फिर गंगा मैया ने न्याय कर दिया कि भाई ले लो अपनी जमीन। वो तो संसद और राष्ट्रपति भवन की जमीन को भी कह रहे थे। अच्छा, मुसलमान कह रहे हैं ये साजिश है। मुझे एक बात और बताइएगा, आप जिस तरीके से बोलते हैं, मैंने अभी यहाँ भी देखा आपके आश्रम में बड़ी भीड़ लगी हुई थी और हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ा लालायित थे आपके दर्शन पाने के लिए। ये आपको क्यों लगा और कब से लगा कि मुझे आध्यात्म के क्षेत्र में जाना है या मुझे कथा कहनी है? कभी तो आप भी नॉर्मल लाइफ में रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में, बाकी बच्चों जैसे स्कूल जाते होंगे। स्कूल गए, पर हमने स्कूल में पढ़ करके जब देखा तो हमें लगा कि ये शिक्षा हमारे योग्य नहीं है। अच्छा, ये शिक्षा हमें कुछ नहीं दे सकती। आजकल स्कूल की शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। तो स्कूल आज की की शिक्षा पे आप ऐसे सवाल कैसे क्यों उठा रहे हैं? स्कूल की शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। क्या दे सकती? क्या जो दिया? पढ़ लिख कर अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, नौकर उन्हें बन अपना रहे हैं, नौकर। आप ये बताइए कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो पढ़ा के सम्राट बनाया कि नौकर बनाया? आपके लिहाज से मेरे मुझे क्या हिसाब करना से पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब है मालिक बनना। अच्छा, अच्छा, नौकरी देने वाला बनो, लेने वाले मत बनो। तो आपने कथा कहना सीखा था, कहीं से पढ़ा था? वो तो शिक्षा है, हमारी गुरुकुलों की शिक्षा वही है। अच्छा, आपको ये बचपन में समझ में आ गया कि मुझे नौकर नहीं बनना? हमें नौकर नहीं, नौकर के हमारी सरकार भी तो ये चाह रही है कि लघु उद्योग लीजिए, आप काम करिए। देश में मालिक होंगे ना तब देश तरक्की करेगा, देश में नौकर होंगे तो तरक्की कैसे होगी? अच्छा, आप कान्हा के भक्त हैं आचार्य जी, और मैं देख रही हूँ आपकी जो छवि है, जो भक्त हाँ। हैं आपके, बिल्कुल कान्हा की तरह आपको मानते हैं। वही घुंघराले बाल, वो माथे पर टीका, वो स्माइल, वो मालाएं। तो ये कान्हा की भक्ति में प्रेरित होकर आपने कान्हा जैसा रूप ले लिया। और ये कर्ली बाल, मतलब ये आपने कराए हैं? ये कराए नहीं है, क्योंकि नेचुरल है, आप देख सकते हैं। न्यूज़ देते हैं ना, और हम ये अभी हम कर्ज नहा कराते के हैं, सीधा आए हैं, कोई तो कराए 20-30 नहीं मिनट है। लगता है। अच्छा, आपके नेचुरल है, नेचुरल ही है। कान्हा वाला रूप है आपका। जो भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही है। महाराज जी, एक दो हमारे सवाल और हैं। एक तरफ हम वृद्ध माताओं को यहाँ लाइव देख रहे हैं। आप हमेशा चैनल पे कहते थे, हमारे यहाँ भी इंडिया न्यूज़ पे आप आते थे, कहते थे आप गौरी गोपाल आश्रम आइए, वृंदावन आइए, देखिए। हम आए, आपने हमें दिखाया। एक तरफ महिलाओं की ये व्यवस्था हमने आपकी देखी, दूसरी तरफ महिलाओं को ही लेके आपको ट्रोल किया जाता है। कई बयान आपके हैं, अब मैं कोट आप करना कहते हैं- चाहूंगा, उसमें समय बहुत लग जाएगा। नहीं, आप अच्छे से जान रहे हैं मैं मैं किन पूछ रही बयानों हूँ। की आप बात कर कहते रहा हैं हूँ। महिलाओं का सुंदर होना ठीक नहीं है, और आप सीता और द्रौपदी डांस का पे आपके एग्जाम्पल सवाल दे देते हैं। जिस तरह से जो महिलाएं सुंदर हैं वो क्या अपने लिए ये बातें अब पुरानी हो गई अभिशाप हैं। माने? हाँ, ये बातें अब पुरानी हो गई हैं, हाँ। इनका बहुत बार जवाब दे चुके हैं। और एक बार और दे दीजिए। देखो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंची सब, हाँ, है ना। हाँ, हाँ।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समझदार को तो समझाया जा सकता है, रावण को कोई नहीं समझा पाया, है ना। रावण आपकी नजर में कैसा है ये भी बताइएगा मुझे जरा। रावण को आप बताइए कि आपकी नजर में रावण कैसा है। नहीं, बहुत क्या लोग आप ऐसे उन्हें होते हैं ना। विज्ञानी और एक रावण को मानेंगे? कोई नहीं समझा पाया, ऐसे ही कुछ बातें समाज को नहीं समझाई जा बट बहुत सकती। लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी विद्वान था रावण। हाँ विद्वान था रावण, कोई संदेह नहीं, पर ऐसा विद्वान किस काम का जो दूसरों की स्त्री चुरा के ले आए, बट यदि- गरिमा का ध्यान रखा था फिर। वो अलग विषय है। चलिए, तो आपको कोई चुरा के ले जाए और गरिमा का ध्यान रखे बट तो आजकल आप तो- तैयार हैं चोरी होने के लिए। बट महाराज आजकल जी, तो कोई खान गरिमा पान का पे ध्यान बात नहीं रखते। अगर करें तो आप खान पान पर भी लोगों के सवाल उठाते हैं। आप बिस्किट को कहते हैं कि ये बिस्किट। विष किट है। महाराज जी, इस पे ये आप न्यूज वाले ही बताते हैं कि बिस्किट खा के 90 बच्चे हुए बीमार, हाँ फिर हाँ फिर काहे बताते हो। तो क्या खाना चाहिए? हाँ, तो हो आपके सकता है एक particular अंकुरित चने अंकुरित करके खाओ, मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ। हेल्दी क्या है? आप अपने बच्चों को बिस्किट खिलाना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड अंकुरित अनाज खिलाना चाहते हैं? हाँ हाँ, लेकिन अंकुरित सवाल- अनाज सबसे बेस्ट है, ना कि बिस्किट। उसका नाम ही है बिस्किट किट। हाँ, लेकिन महाराज जी, सवाल अब ये कंट्रोवर्सी ये खड़ी होती है कि महाराज जी अब लोगों के खान पान, ड्रेसअप, लोगों की दिनचर्या बल्कि को मुझे तो गाइड महाराज करते जी के हैं ड्रेसअप या पे सवाल करने थे। हाँ। जो आपने कॉम्बिनेशन पहना है और जो स्टाइल पहना है, जो मालाएं हैं, टीका है, हाँ, कोई डिजाइनर है क्या आपका? भक्त लोग खुद हमारे डिजाइनर हैं। भक्त लोग लाके देते हैं कि गुरुजी ये बड़ा वाला सुंदर सा कुर्ता आपने में पेंडेंट भी पहना है राधा कृष्ण का। ये दिया है। महाराज जी, एक और आपका बड़ा बयान वायरल हो रहा था कि आई लव यू एक छलावा है। हाँ। कैसे प्रेम तो छलावा क्यों कहा आपने? अरे, कोई I संदर्भ love you- आपने कहा, किसी ने कहा हो? आई लव यू प्रेम थोड़ी है, शब्दावली है। अच्छा, तो शब्दावली। लेकिन युवा अपने प्रेम का इजहार कैसे करेंगे महाराज जी? अरे प्रेम का इजहार आई लव यू से थोड़ी होता है। हाँ, आप अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? बोलने की जरूरत कहाँ, माँ कहाँ कहती है बेटे से मैं तेरे से बहुत प्यार करती लेकिन ये हूँ। भी एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ को पता नहीं चलता कि बच्चा भूखा है। ना ना ना, गलत है। हाँ, ये आज की माँओं का सवाल हो सकता है, पुरानी प्राचीनता नहीं है। देखिए, आई लव यू एक छलावा ही है। आजकल आई लव यू कहकर ही हाँ, कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां एक शिकार हो जाती हैं किसी की, और उनके साथ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार देखिए दो तरह से होता है। एक तो जबरदस्ती, एक पहले आपको फुसलाया जाए, अपने जाल में फंसाया जाए, आपको आई लव यू कहा जाए, फिर आपके साथ किया जाए आपकी राजी मर्जी से बलात्कार, है ना। झूठा वादा दे। झूठा वादा देकर हम आपसे शादी करेंगे और फिर बाद में जब हो गया सब काम तो बस टाटा बाय बाय। ये तो फिर लड़की की भी गलती हुई ना। लेकिन महाराज जी, ये तो एक गलती किस- दोनों की है। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दोनों तो आई लव यू बोलते हैं। लड़की भी तो बोलती है आई लव यू टू, लड़का बोलता है आई लव यू 1, लड़की बोलती है आई लव यू 2। अच्छा, एक बयान और इसलिए आपका उसको है। 2 बोलने की सजा ज्यादा मिल जाती है। आप कह रहे हैं कि जो लड़कियां जाती हैं पढ़ाई के नाम पर बाहर निकलकर मूवीज देखती हैं, फिर लड़कों के साथ चली जाती हैं, एक दिन घर से भी चली जाती हैं और 35 टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं लड़कियां होता? बाहर जाना छोड़ दें, क्या ऐसा पढ़ना नहीं लिखना होता? छोड़ दें। ऐसा नहीं आपके होता? इस बयान से बहुत से पेरेंट्स भड़क देखिए जाएंगे, वो महाराज जी, सोचेंगे बात बेटियों ये को बाहर है, ना छोड़ें। आप युवा सेंसेशन हैं इस समय। आपको मिलियंस में फॉलोइंग है आपकी। आप हिंदुत्व का एक उभरता चेहरा है। इसलिए हम अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप बंबई जाना, समुद्र के किनारे जाना, जुहू चौपाटी पे जाना, आप अभी- हाँ, पहले पूरी बात सुनिए। वहाँ समुद्र के किनारे जाना, शाम को 6 बजे लड़का लड़की, हजारों लड़का लड़की किनारे बैठे वहाँ पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप वो तो बताओ। हर शहर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? वही तो सवाल है, क्यों हो रहा है? तो क्या आपको उसी को तो रोकने के लिए बट बात महाराज जी, कही गई हर है। कोई ऐसा नहीं है। जो लड़कियां पढ़ना चाहती हर हैं, कोई ऐसा आगे नहीं है, बढ़ना तो ये नहीं चाहती। हजारों की संख्या कहाँ से आ गई? महाराज हो रहा जी, होगा इसी ऐसा। देश में IIT भी है। तो आप बताइए कितने परसेंट जो ऐसा पढ़ है? लिख कर ऑफिसर्स बन रही हैं, जिनका कितने पढ़ाई में ध्यान परसेंट है। है जो ये गुटरगू में लगे रहते? पहले आप बताओ। वो तो आपने ज्यादा देख लिया। फिर अच्छा, जो गुटरगू में नहीं लेकिन लगा एक तरह की, देखिए महाराज जी, अब हमसे ये कहा गया कि इस तरह के सवाल ही क्यों किए जा रहे हैं नीचे। लेकिन बात ये है कि आप धर्म ध्वजा रक्षक के रूप में आपकी एक इमेज है। तो रक्षा ही तो कर रहे हैं स्वाभाविक कि है। लड़की ना कटे, लड़के ना कटे और संस्कारवान रहो। लेकिन महाराज जी, आपका इनडायरेक्ट जो इशारा है वो लव जिहाद की तरफ हो जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि लव जिहाद हो? आप सपोर्टर हैं लव जिहाद के? एक मिनट बोल सकते हैं बीच में? और आपका क्या, नहीं नहीं, लव जिहाद आपकी परिभाषा क्या है? किसको आप लव जिहाद आप कहेंगे? पहले ये बताइए कि आप लव जिहाद के सपोर्टर हैं? पहले आप आप पहले परिभाषित करें, लव जिहाद आप किसे कहेंगे, फिर मैं उसको सपोर्ट और विरोध भी बताऊंगा आप। देखिए, लव जिहाद जो है
सबसे पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी है विवाह की, कि विवाह कहाँ हो और कहाँ ना हो, हाँ किसके साथ हो और किसके साथ ना हो। पहले तो ये वेश है। दूसरा ये है कि आज हजारों लड़कियां लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों से फंसती हैं, वो ले जाके 5 लाख 10 लाख में विदेशों में जाकर के बेच देते हैं। वहाँ वो सारी जिंदगी बर्तन धुलती हैं, सारी जिंदगी उनके साथ बलात्कार होता है। क्या आप इस बात के गवाह नहीं हैं? महाराज जी, ये लेकिन क्या अगर- सबका प्रेम झूठा है? सबका फिर तो प्रेम से किसी महाराज का जी, विश्वास बात ही ये उठ प्रेम। जाएगा। हाँ हाँ प्रेम आप ही बता दीजिए पहले, प्रेम की परिभाषा क्या है? फिर हम- निस्वार्थ समर्पण, और सामने वाला भी ऐसा हो। तो आप बताइए, कोई बात नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे भी समर्पण कर दीजिए। हाँ नहीं, प्यार तो दो तरफा होता है ना, एक तरफा तो फिर इश्क में लोग पड़ जाते हैं। देखो, प्यार आपके जो पिताजी थे, आपकी माँ जी थी, आपकी नानी, आपके नाना, दादी, दादा, इन लोगों ने भी तो प्यार किया है और सारी जिंदगी अपनी पत्नी और अपने पति को लेके बुढ़ापे तक चले हैं। आजकल जो लव मैरिज कर भी लेते हैं तो उनकी शादियां टिक ही नहीं पा रही हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ठीक ये है महाराज बताइए, जी, इस पे शादियां आपने क्यों नहीं विचार टिक रही हैं? आपने विचार रख दिए। इसलिए शादियां बहुत मेरे टूट रही हिसाब हैं। से और इसलिए जितने मेरे पंडित हिसाब हैं, से वो ये मेरी कह रहे हैं मेरा एक बड़ा 2025 में इम्पोर्टेंट सबसे सवाल है ज्यादा महाराज जी। जी। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि भारत सिर्फ एक धर्म विशेष का देश नहीं है, ये तो आप मानेंगे। धर्म, कितने धर्म यहाँ रह रहे हैं, सभी साथ भाई में रह रहे सब हैं, तो रहो। क्या सिर्फ एक पद्धति से सबको विवाह करना चाहिए, या एक पद्धति के अलग कोई विवाह करेगा तो क्या वो विवाह मान्य नहीं होगा? आप क्या कहेंगे इन चीजों पे? ये बहुत सीरियस तरह के प्रश्न हैं जो खड़े हो जाते हैं जब आप विवाह पद्धति को एक तरह का कह देते हैं, तो क्या या खान पान को एक तरह का कह आपके देते हिसाब हैं। से विवाह कैसे होने चाहिए? विवाह वो होने चाहिए जहाँ प्रेम हो, विवाह वैसा होना चाहिए जैसा जो सनातन हो, जैसे राधा और श्याम का विवाह की जो आप बात करते हैं। अब भांडीर वन में आपने बताया, सभी को एजुकेट किया कि राधा और श्याम का विवाह हुआ वहाँ। विवाह की परिभाषा हम समझते हैं, लेकिन हमारा एक, चूंकि मैं एक धर्म विशेष से हूँ, मैं अपने धर्म विशेष की समझता हूँ, कोई दूसरे धर्म विशेष का भी है। और आप सिर्फ एक धर्म में फेमस नहीं है, आपको सिर्फ इंडिया नहीं सुनना है, इस समय एशिया सुन रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इस्लामिक देश भी सुन रहे हैं, आपको पाकिस्तान डीप भी साउथ सुन रहे हैं। हाँ, सही है। और आपको ये अच्छे से पता होगा क्योंकि ये इस समय सोशल मीडिया का जमाना है महाराज जी, और हर व्यक्ति ये सवाल नहीं कर पाएगा सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशन से। और हमने अभी पिछले ही दिनों में कोर्ट कचहरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जाते हुए देखा है। मीडिया सवाल कर सकता है महाराज जी, और मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप अच्छे से उत्तर देते हैं उसका। अभी भी आपने हमें मौका दिया सवाल करने का। मेरा सिंपल सा सवाल है महाराज जी, आपकी आज्ञा से, कि कोई एक धर्म विशेष की पद्धति स्वाभाविक है, अच्छी या खराब हो सकती है, मैं मानता हूं अच्छी पद्धति है, लेकिन और धर्मों का क्या? और धर्म है ही नहीं, आप क्यों बार बार कह रहे हैं? आप और कह रहे धर्म, हैं कि और बाकी धर्म, लोग और भी धर्म। इधर शिफ्ट हों, कौन लोग? बाकी जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं इधर शिफ्ट हों। मैं किसी एक विशेष धर्म या दो धर्मों नहीं, का नाम पूरा नहीं लेना, खुल के बात कीजिए। खुल के मैं अगर घर हम वापसी कहूं, चाहते हैं आप? हाँ हाँ, खुल के बात करना है क्या तो आप- देखो, हाँ, 1400 साल के पहले क्या, आप बताइए, क्या कोई था? भारत गुलाम हुआ, हमारे देश में मुगल आए, क्या मुगलों के आने के पहले मुगलों को आप गुलाम मानते हैं? नहीं, मुगलों के आने के पहले क्या हमारे देश में क्या कोई मुस्लिम जैसी बात थी? आप पुराना इतिहास उठाइए, हमारे यहाँ यवन शब्द आया है पुराणों में। इनको क्या किया गया है कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो गलत काम करते थे, उन लोगों को देश निकाला देते थे। एक दंड होता था, राजदंड, देश निकाला। तो देश निकाला देते गए, जिससे जो टापू मिला उसमें वो रहते गए। धीरे धीरे डेवलप होते होते हजारों सालों बाद वह एक कंट्री के रूप में हम सबको देखने को मिल गई। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपका पांव रुक सकता है वो सारी धरती भारत की है। भारत केवल ये नहीं है, भारत संपूर्ण विश्व भारत है। चाइना पूरा भारत था, अमेरिका पूरा भारत है। अब आप देखो, ऐसा है कि हमारा पूरी राम सप्तद्वीपवती, भागवत जी में जिक्र आता, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश जो है सप्तद्वीप के राजा थे जी। सप्तद्वीप में केवल भारत थोड़ी है, सप्तद्वीप में पूरी धरती, 206 देश हैं धरती पे लगभग, वो सारे देश भारत के हैं। चूंकि जनसंख्या थी कम, क्षेत्रफल था ज्यादा, समुद्र पार जाए कौन? तो फिर जिसको जहां जगह मिली वो रहते रहते अपनी मतलब लैंग्वेज आपके हो हिसाब गई। से ये सब
कोर्ट कचहरी जहां पर लाखों करोड़ों केस पहले से पेंडिंग है, आपको लग रहा है जो सैकड़ों साल पहले बदला गया उसे वापस से आज बदला जाना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या ये आज की जरूरत है? हाँ, जरूरत बहुत बड़ी है। अब देखिए ना कि राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई। यदि बनाई गई किसी कालखंड में, तो आज मुसलमानों की क्या ये समझदारी और जिम्मेदारी नहीं है कि भाई तब हमने अपना अधिकार माना और आप पर जुल्म किया, अब चलो हम समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए, अब एक काम करो, आप अपना रखो, हम अपना रखते हैं। तो मस्जिद तो कोई बचेगी ही नहीं फिर। क्यों नहीं बचेगी? सारे तो मंदिर तोड़ नहीं करके नहीं, ये बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पर वो रहो। लोग कहते हैं जो सैकड़ों साल पहले हो गया, आज हमारी भावनाएं आप आहत मत कीजिए। ये भी कहा जा रहा है आपकी जो महाराज जी। भावनाएं हैं वो झूठी भावनाएं पड़ गई ना, क्योंकि आपने हमारी भावनाओं को तोड़कर अपनी भावनाओं को हमारी भावनाओं में स्थापित कर दिया, है ना? क्या जरूरत थी? हाँ। क्या मस्जिद हाँ। मंदिर तोड़ के बनाए जा सकते थे? क्या मस्जिद ये कहा मस्जिद जाता- हाँ। कहते ना कि मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर ही बनाए जा सकते थे? क्या मंदिर छोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी? वो ये कहा जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये देश इतना महान है, ये कहा जाता है। तो क्या जो गलतियां किसी और धर्म विशेष ने की या उनके धर्म गुरुओं के द्वारा करवाई गई किसी एक समुदाय से, क्या आप चाहते हैं कि इस एक पर्टिकुलर समुदाय के धर्म गुरु उसी तरह की भाषा बोलें? सहनशील हम बहुत ज्यादा हो गए, उस सहनशीलता का हम लोग आज तक भुगतान भोग रहे हैं। आज तो शस्त्र उठाने की जरूरत से ज्यादा सहनशील होना भी गलत है। महाराणा पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया। क्या जरूरत थी? एक बार ठीक था, 2 बार, जरूरत से ज्यादा आपने दया दिखाई, उसने एक बार पकड़ा, आपको एक बार भी मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ दी आपकी। फिर हम ही दया का ठेका लिए रहे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता भी सुनाई है, और गीता सुनाकर कहा कि भैया गीता से काम नहीं चल रहा तो गांडीव उठा लो। तो हम सनातनी गीता भी रखें और गांडीव भी रखें। आप गीता से मान रहे हैं तो गीता से मान लो, मान रहे हो क्या? नहीं, फिर गांडीव से मनवाएंगे। यही धर्म है, क्योंकि बिना युद्ध किए गुजारा होगा नहीं आपका। लेकिन फिर वो अच्छा, कहते हैं यानी कि अब युद्ध पहले हो- तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आज अदालतें हैं, देश है, प्रजातंत्र है, इसलिए तो आप बोल मानते रहे हैं हैं। प्रजातंत्र है? अब अदालतों की बात कहाँ मान रहे हैं? आया तो वक्फ बोर्ड का, बोले हम नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानोगे? हाँ। हम बस माने, तुम कुछ ना मानो। तो वो तो कानूनी रूप से चैलेंज कर रहे तो हैं। कानूनी रूप से चैलेंज कर रहे हैं। जब चैलेंज वो होगा challenge तब भी ना कोर्ट होगा, में ही जब कर उसके होगा समझो, जो और आप निर्णय आएगा तब ना। अभी तो निर्णय ये है कि वक्फ बोर्ड कानून बन गया जो सरकार ने पास कर दिया, वो तो मानो। जब कोर्ट कचहरी में जाने के बाद जब निर्णय आएगा तब उस निर्णय को फॉलो कर अच्छा, लेना। उन हिंदुओं को लेकर क्या कहेंगे जो जिनका हिंदुत्व जाग जाता है कोई मूवी देखकर, कोई व्हाट्सएप ज्ञान पढ़कर? राज ठाकरे कह रहे हैं ऐसे हिंदू हमें नहीं चाहिए। राज ठाकरे तो बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी थे। कौन से राज ठाकरे की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र हाँ, तो महाराष्ट्र राज ठाकरे तो वो तो बहुत बड़े सनातनी और हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो तो सदा हिंदुओं की बात पर करते हैं। व्हाट्सएप ज्ञान से बहुत सा हिंदुत्व जागता है। उन्होंने ही तो राम मंदिर में अपना कार्यकलाप शुरू किया था। और बहुत अच्छा जल्दी है। से मैं एक बात और पूछ लूं महाराज जी, आप बहुत कम समय हमें मिल पाया है, लेकिन आपके विचार इतने महत्वपूर्ण इस समाज के लिए, आंखें बंद करके हम रास्ते भर सुनते आ रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ जा रहे हैं, ये सवाल, ये बातें, ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा, 10 तरह, और वो हो भी रहा है, हमारे तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्रश्न ये है, आप मॉडर्न जो बच्चा बॉम्बे में पढ़ रहा है या बेंगलोर में पढ़ रहा है, या मान लो मैं कहीं से पढ़ के आया, आप बच्चों को इस तरह से कह रहे हैं कि विज्ञान की जगह वैदिक साइंसेज या वेदों की तरफ, बैक टू वेदास वाली जो आपकी फिलॉसफी का ही आपके बयान आप है। गोबर और गौमूत्र की तरफ इनके इशारा प्रश्न कर का रहे उत्तर हैं दे क्या? दूं। आप बताइए, साइंस की बात आप करते हैं, हमारे यहाँ जब दुनिया विज्ञान की कोई भी विचारधारा नहीं थी, आप बताइए नासा का गठन कब हुआ? 1930 के लगभग नासा का गठन हुआ, 20वीं शताब्दी में। है ना? 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। 1950 के पहले कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। उस समय क्या, जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, कोई संगठन विज्ञान का नहीं था, तब भी हम लोग जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। हमारे 10 रुपए के पंचांग उठा करके आप 100 साल 200 साल पुराना देख लो, हम जानते थे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरियां क्या है। हम जानते थे
कि चंद्र ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तो हमें था। हमें तुम क्या विज्ञान पढ़ाओगे, कौन सी थ्योरी हमें पढ़ाओगे, हम तो तुम्हें पढ़ाते आए हैं। तुम तो आज पढ़ लिए ना, तुमने सैटेलाइट लगा ली, अरे वो चल रहा है चंद्रमा, आज तुमने पता लगा लिए कि ग्रह इतने हैं। हम तो पहले ही से नवग्रह की पूजा महाराज करते जी, आए हैं। आप कहते हैं गोबर, गाय के गोबर से निकले हुए जो गेहूं के दाने हैं उसे अगर कोई लेडी खाएगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब डॉक्टर्स की बातें फेल कर रहे हैं आप। और गौमूत्र से तो तमाम चीजों का इलाज, कैंसर तक का इलाज। तो गौमूत्र से इलाज हो रहा है कि नहीं, पहले आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए कि गौमूत्र में शक्ति ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में आज गौमूत्र क्यों बिक रहा है? फिर गौमूत्र क्यों बिक रहा है, लोग क्यों खरीद के पी रहे हैं? आजकल 100 रुपए लीटर गौमूत्र बिक रहा है ना? तो बिक रहा है, कुत्ते का काहे नहीं बिक रहा है? क्योंकि आप गैया का क्यों बिक रहा है ना? इसके दम है, इसलिए बिक रहा है। और महाराज जी इस वाले बयान में आखिरी है, इसके बाद हम रैप अप कर रहे हैं। पीछे से बहुत लोग महाराज जी एक आखिरी जो इन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने कहा कि गोबर में और उसके बाद वो बीज की बात आपने कही थी, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महाराज जी बल्कि कितना महाराज जी ने सटीक बताया बैठता है। सुनो, कि उस अन्न से उन्होंने खुद भी रोटियां खाई। हाँ, मैंने खाई। सुनो, आप भागवत जी पढ़ते हैं, आप जानते हैं भरत जी को जानते हैं? राम जी के भाई भरत, 14 साल राम जी वनवास में थे और 14 साल भरत जी नंदीग्राम में थे। भरत जी ने 14 साल क्या खाया, आप लोगों ने स्टडी की? इसलिए स्टडी करके आया करो। कंदमूल ना ना ना, उन्होंने सुनो, हाँ क्या खाया? कंदमूल नहीं खाया गुरु। क्या खाया? गौ, आप धर्मगुरु हैं। गौ माता के गौमूत्र में पकाकर जौ को, अच्छा। लिखा ऑन रिकॉर्ड है, आप कहो तो मैं भागवत जी खोल के 9वें स्कंद में दिखा दूं। भरत जी ने गौमूत्र में पका करके जौ का दलिया खाया है, भरत जी ने 14 वर्ष। तो हमारे यहाँ गौ माता के गौमूत्र में दलिया पका के खाना, गैया को गेहूं खिला करके जब गोबर से बाहर आए तो वो रोटियों खानों का विधान हमारे यहाँ प्राचीन है। आज भी बहुत सारे संत लोग ये खाते हैं, पर चूंकि किसे कौन समझाए, आज की आबादी इस तरह की है कि वो कुछ चीजें समझना ही नहीं चाहती। तो जब आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो भला हम आपको समझाएंगे कैसे? अच्छा, ये बताइए, जब सब पति पत्नियों में झगड़ा होता है तो आपका होता है क्या? और कथा में एक महिला कह रही थी अकेले में मिलना है, आपने कहा मैं तो नहीं मिलता। जब आपकी पत्नी ने ये सुना और देखा तो घर में कुछ खटपट हुई? ना, क्या? खटपट की कोई और बात क्यों नहीं आकर्षित हो जाती हैं आपकी भक्त आपसे? नहीं, आकर्षित तो देखिए आप भी हैं हमसे, इसमें कोई आकर्षित है तब ना आप दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं। आपकी वाणी में आकर्षण है। तो आकर्षण का मतलब देखो, माँ भी तो आकर्षित होती है बेटे से, रोज देखती रहती, बार बार उसके गालों को चूमती है। तो आकर्षण का मतलब कई प्रकार का है। एक बहन का भी आकर्षण अपने भाई के लिए है। एक माँ का, बार बार माँ उठाती है बच्चे को, गाल चूम लेती है, फिर रख देती है, फिर उठाती है, फिर गाल चूम लेती है। तो माँ का बच्चे से कितना आकर्षण है। ऐसे ही ये सारी जितनी माएँ हैं ये सब मुझे गले लगाती हैं, ये सब मेरे सिर पे हाथ फेरती हैं, तो इनका भी तो मेरे ऊपर आकर्षण है। आप मेरी बहन है, आपका भी मेरे ऊपर आकर्षण हो सकता है, इनका भी मेरे ऊपर आकर्षण हो सकता है। ये सब भक्त लोग आए बड़ी दूर दूर से, क्यों आए? इनका आकर्षण है, सब लोग आए। तो आकर्षण होना बुरा नहीं है, पर किस वे पे आकर्षण है ना? आपकी फीलिंग क्या है, भावनाएं क्या है, आप किस भाव से आकर्षित हो रहे हैं, वो मायने रखता है। आपका भाव क्या था जब आप रियलिटी शो में गए थे? सलमान खान की शादी का जिक्र आप कर रहे थे। बहुत ज्यादा आपको सलमान खान की शादी की बड़ी और रास्ते में भी हमने सुना है वृंदावन आते हुए कि रियलिटी शो में महाराज जी, देखिए हमने ऐसे नहीं, ये सवाल मेरे नहीं है या इनके नहीं है, ये बट सवाल ऑन डिमांड जनता गए के होंगे, हमें पता है, लोगों ने बुलाया होगा, उन्हें भी पता है कि टीआरपी बढ़ जाएगी महाराज जी के आने से। बट लेकिन सलमान महाराज खान जी की आप शादी गए और उससे सनातन जो आपकी एक इमेज है, क्या आपको लगता है वो इमेज सही रही या आपने वहां हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो इमेज को देख के काम नहीं करते, समझे? हमारा काम ये होता है कि हम लोग अच्छी ही अच्छी जगह जाएं और बुरी जगह ना जाएं। तो बताइए फिर बुरी जगह कौन जाएगा? उससे बुरा आप कह रहे हैं? हाँ, बुरा तो है, वहाँ पे लिव इन का प्रमोट हो रहा है, वहाँ गलत हो रहा है। तो बिल्कुल जाकर आपको जो पछतावा बिग बॉस है, नहीं पूरी बात हाँ, समझिए, मैं बिग बॉस जो सीरियल है वो बिल्कुल गलत है, अच्छा, बिल्कुल गलत सीरियल है, वो होना ही नहीं चाहिए। मैंने वहां जाके बोला कि तो गलत चल रहा है, इसको ठीक करो। अच्छा, ये आम जनता तब उन्होंने बोला कि इसे ठीक करने के लिए तो हमने आपको बुलाया है। तब मैंने कहा कि चलो आपने बुलाया है तो फिर मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तब पहली बार वहां पर उस मंच पे राधे 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 की गूंज उठी, अच्छा है ना?
अब आप बताइए कि अच्छी जगह पर मैं जाऊं और जहां गंदे लोग हैं, गंदी विचारधारा है, बुरी विचारधारा है, बुरे लोग हैं, फिर वहां कौन जाके समझाएगा? संतों किसी का को ही तो तो बीड़ा काम उठाना है। पड़ेगा। संतों, जब यदि बच्चा कीचड़ में गिर गया तो माँ को भी तो कीचड़ में जाना पड़ेगा ना। कीचड़ में जाके तब ना बच्चे को बचाएगी। अब गिर गया तो चलो जी मैं कीचड़ में नहीं जाता, मेरे तो छवि खराब हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं, छवि खराब हो पर जो कीचड़ में पड़ा है उसे लाना मेरा धर्म है ना। इसलिए मैं वहां भी जाऊंगा जहां वैश्याएं रहती हैं और उनको जाके बताऊं कि भाई आप जो कर रही हो वो गलत है। जो लड़के लिव इन में रह रहे हैं, गलत रास्ते पर चल पड़े, नशा शराब पी रहे, अब लड़के जाके ना सड़कों के किनारे नशा पी के पड़े हैं, क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? क्या जो लिव इन में रह रहे हैं गलत रास्ते पर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए, क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? क्या बॉलीवुड जो नंगा नाच नाच रही है, क्या उस बीच में जाकर मुझे नहीं समझाना चाहिए कि भाई साहब तुम जो गुटखे का प्रचार कर रहे हो, गांजे का प्रचार कर रहे हो, शराबों का प्रचार कर रहे हो, ये सब गलत है? मुझे सब जगह जाना चाहिए और सब जगह जाके बता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अच्छी अच्छी जगह जाऊं, जो गंगा नहा के आए उनके पास जाऊं। अरे अच्छे लोगों के बीच में जाना बड़ी बात नहीं है। उन्हें क्या समझाना जो ऑलरेडी अच्छे हैं, समझाना तो उन्हें है जो गलत है। इसलिए मेरा वहां जाना बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरे जाने से तुलसीदास जी की जब मृत्यु हुई, तुलसीदास जी ने मरने के पहले कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे चमड़े को निकालकर उनके पांव का जूता बनाना जिनके मुख से धोखे से एक बार राम निकल जाए। तुलसीदास जी के ऑन रिकॉर्ड लिखित में ये बात है। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके एक बार मुंह से भगवान का नाम निकल गया वो इतना पुण्यात्मा हो जाता है कि मेरे चमड़े को जूता निकाल के, जूता बना के चमड़े का उसको पहना देना। अब बताइए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए मेरे तन का चमड़ा निकालकर जूता बना देना, और मैंने वहां जाकर के सबको राधे राधे, सबको भगवान का नाम बुलवा दिया, तो मैंने पाप कर किया कि पुण्य किया? आपने फॉलो अप किया कि क्या आपको चेंज परिवर्तन आया? देखो, मेरा काम है आपको समझाना। अब यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे मैं आपको नहीं देखने वाला। बस मेरा धर्म है आपको सही रास्ता दिखा देना। बस बिग बॉस में एक जोड़ा गया था, अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक, वो एक पति और दो पत्नी वाला। उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड देखा जा रहा है एक पति और दो पत्नी वाला। ये तो इस कल्चर को कैसे देखते हैं, इस पर कुछ कहेंगे? तो मुसलमानों में तो होते ही है, दो दो तीन तीन पत्नियां होती हैं, इसमें क्या बुराई है? कौन? अरमान मलिक, कृतिका मलिक। अरमान तो नहीं लग रहा है उसके नाम से हिंदू नहीं, है। उसने दो शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तित किया। अरे तो मुसलमान फिर काहे तो हिंदू है? नाम तो संदीप फिर तो वो अरमान हो गया ना, वो मुसलमान हो गया। मुसलमान लोग करते हैं दो दो चार चार ब्याह, हम सनातनी लोग नहीं करते। हमारे हम राम के धर्म पर चलते हैं। राम की एक पत्नी है माता सीता, दूसरा कोई नहीं। इसलिए अच्छा, राम का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपके पास एक फॉर्मूला भी है और हर नाम से राम निकल जाता है उस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला बताएंगे? बिल्कुल। और क्या वो मुसलमानों के नाम में भी निकलेगा? सबके नाम, रहमान में, सलमान में, सब में नाम में दो अक्षर शेष रह जाएंगे। उसका मैं पूरी थ्योरी भी बताया था, कैसे घटाओ कैसे जोड़ो। आजकल धर्म की बड़ी चर्चा है, संतों के जरिए भी और राजनीति में भी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंसान के लिए धर्म बड़ा है या कर्म? धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार ही कर्म होना चाहिए। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो फिर वो कर्म तो पाप हो गया ना, पाप कर्म हो गया। इसलिए आपके कर्म में धर्म ऐड होगा तभी वह कर्म पुण्य कर्म होगा, सत्कर्म होगा। सत्कर्म कैसे होगा? जब धर्म होगा। धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, यही धर्म है। मैं आपको देख रहा हूँ तो देखने में भी धर्म है। अच्छा, क्यों? मैं आपको किस रूप में देख रहा हूँ? बहन के रूप में देख रहा हूँ तब तो धर्म है। माँ के रूप में देख रहा हूँ तब तो धर्म है। पर कोई गलत भावना से यदि मैं आपको देखूं तो मेरी दृष्टि में भी तो अधर्म हो जाएगा। अच्छा। तो देखना भी धर्म है। इसलिए देखो कैसे? धर्म से देखो। आप मेरी बहन है इस भाव से देखो। धर्म, आध्यात्म और उसके साथ साथ राजनीति, तीन चीजें, तीनों इंटर रिलेटेड हैं। आपको लगता है कि धर्म और राजनीति का कुछ एक सामंजस्य होना चाहिए, या क्या आपके विचार हैं इसको लेकर? राजनीति अच्छी है। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है हमारे देश में, जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, सबको सराहना चाहिए। वो सबके हित में कार्य कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबके हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अभी जो निर्णय लिया जा रहा है वो मोदी जी के द्वारा सराहनीय है। चाहे धारा 370 की बात ले लो, चाहे राम मंदिर की बात ले लो, चाहे ये वक्फ बोर्ड की बात ले लो, ये सारे बड़े बड़े वो निर्णय हैं जो आज के पहले सरकारों ने कभी विचार भी नहीं किया होगा। और पॉलिटिक्स पे तो आपने कह दिया। अब बॉलीवुड, आप लगातार क्रिटिसिज्म बॉलीवुड का करते आ रहे हैं और कई बॉलीवुड मूवीज चल भी नहीं पा रही हैं आज के दौर में, क्या कहेंगे आप?
चलना भी नहीं चाहिए। अश्लीलता परोसेंगे तो कैसे चलेगा? समाज जागरूक है ना, सब जान गए। आज के लड़के जानेंगे कि यार ये तो बॉलीवुड में पिक्चर बना के पहले पॉपुलर होते हैं, बाद में गुटखा बेचने लग जाते हैं, आप मूवीज नहीं देखते महाराज जी? बाद में ये जंगली रमी बेचने लग जाते हैं, बाद में ये जुआ बेचने लग जाते हैं। तो हमारा युवा भी समझ गया ना कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बॉलीवुड के सितारे अपना चेहरा चमका करके बाद में क्या बेच देते हैं? गलत चीज़ बेच देते हैं। हाँ। हमारी बहन बेटियों में अश्लीलता परोस देते हैं। तो अब जागरूक हो गई, अभी मूवियाँ चल नहीं रही हैं। रचना आप आपको देखते हैं मूवी? मूवियाँ देखने का टाइम नहीं है। लेकिन जब भक्त आपसे सवाल करते हैं तो उनका जवाब आप कई बार गानों के जरिए देते हैं। हाँ, तो मतलब गाने आपको याद होते हैं? देखिए, जो चलता है ना वो चलते चलते भी सुनने में आ जाता है। हाँ। है ना? तो वो चीज़ें हम लोग जो सुन लेते हैं ना, एक बार याद हो जाता है। पसंद है आपको संगीत? मतलब संगीत, लता जी का संगीत, रफ़ी जी के संगीत तो सबको ही पसंद है। अच्छा, अभी आप दृष्टि की बात कर रहे थे कि लड़कियों को कैसे देखें। लड़कियों के कम कपड़े पहनने पर भी आपने तंज किया। आपने कहा कि लड़कियों की गलती है अगर कम कपड़े पहनती हैं तो, लेकिन देखने वालों की गलती नहीं है क्या? ये देखने वालों की गलती क्या है? देखने वाला तो वही देखेगा जो आप दिखाना चाहेंगे। आप क्या दिखाना चाहती हैं? बट लड़कियां कहती हैं हम क्रॉप टॉप पहन लेते तो बवाल हो जाता है। पहले माताएं बहनें साड़ी पहनती थी तो भी तो पेट दिखता था। तो देखो, पेट दिखने में दिक्कत नहीं है, जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखने में दिक्कत है। आपने एक गीत सुना होगा, अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अरे वाह, ये वायरल होने वाला है आपका जो फिर? जवाब आपने दिया है। तो अब दुपट्टा क्यों सरका रही हैं? दुपट्टा सरकाएंगे तो बूढ़े भी ना परेशान होंगे। आप अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हैं। मैं आपसे ये अगला सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप अपनी हाजिर जवाबी लड़के लड़कियों के स्कूलिंग को भी आप कह रहे हैं कि लड़कियों की स्कूलिंग अलग होनी चाहिए, लड़कों की, और मैं ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है महाराज जी कि आप इस समय एक वायरल सेंसेशन है, ना सिर्फ भारत में, भारत के बाहर आप देखे जा रहे हैं। तो इस तरह के सवालों को आप किस तरह, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, संस्कृति जो थी, यदि हम उसकी बात करें मूल में, तो लड़का अलग हो लड़की अलग हो। क्योंकि लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं आजकल। लड़कियां तो पढ़ के टॉप हो रही हैं, लड़के कहाँ टॉपर बन पा रहे हैं। देख लीजिए, लड़कों का रेशो कम है, लड़कियों का रेशो ज़्यादा, क्योंकि लड़कों का टाइम लड़कियों को देखने में चला जाता है। ये समझती नहीं है, जब समझ में आती है तब तक समय हाथ से जा चुका होता है। इसीलिए लड़के लड़कों के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ रहें। क्योंकि आपने एक गीत सुना होगा कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है, कुछ नहीं, बातें हैं सब चीज़ें। लेकिन फिर भी लड़का लड़की ये बात समझने में ना, अभी ये 25 से 30 साल की उम्र जो है, 20 से 30 साल, ये उम्र में लड़का लड़कियों को ये सब समझाना बड़ा कठिन है कि जो आप कर रहे हो लिव इन में, और ये आई लव यू खेल रहे हो, ये सब गलत है। ये बाद में उनको समझ में आएगी जब वो एक माँ बन चुकी होगी और गृहस्थी की जिम्मेदारी आ चुकी होगी। आप जल्दी से, एक राजनीतिक सवाल है, वक्फ पे आपके क्या विचार हैं? वक्फ विचार हम दे चुके हैं कि जो वक्फ बोर्ड आया है, जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, संसद ने निर्णय लिया है, हमारे देश ने निर्णय लिया है सनातन ने, वो उचित है और वह निर्णय सर्वमान्य होना ही चाहिए। और मंदिर मस्जिद का विवाद, रचना? मंदिर मस्जिद का विवाद, कभी मंदिरों में विवाद नहीं था। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो विवाद क्रिएट हुआ है, वरना हमने कभी कोई विवाद नहीं किया। अच्छा महाराज जी, आप इतने वायरल हो गए हैं, आपकी रील्स इतना ज्यादा कॉमेडी के तौर पर भी देखी जा रही हैं। कपिल शर्मा को बड़ी टेंशन हो गई है, कह रहे हैं कि सारे व्यूअर्स तो यहाँ चले जा रहे हैं। एक महिला थी, कह रही थी कि पति ऐसा गुस्से में बोल देते हैं, मेरे मन में बात रह जाती है। आपने कहा इसीलिए तो मोटी हो। सही है। तो ये सब कैसे, मतलब क्या भक्तों को हंसाने के लिए ऐसा जोक मार देते हैं कि हाँ भाई घर जैसा माहौल रहे, घर में देखिए, हम घर के लोगों को सब लोग हंसें, हम चाहते हैं सब खुश रहें, क्योंकि खुशी खुशी ना जो बात कही जा सकती है, हाँ। वो सीरियस होके नहीं कही जा सकती, ना सीरियस होके समझाई जा सकती, ना तो आप समझ सकते हैं। यदि आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आपको हर बात कही जा सकती है। देखिए, मैं आपसे हर बात कर भी सकता हूँ, हर बात कह भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप खुश हैं, हम भी खुश हैं। क्योंकि यदि आप बड़े टेंशन में बैठे होते, बड़े गंभीर होते, तो हमें सोचने में लगता कि पता नहीं क्या बोलें और क्या ना बोलें। और यहाँ फ्रैंकली होता है ना, घर की, हम कोई भी कार्य करते हैं, आपको इंटरव्यू भी हम दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हम घर के सदस्यों से बात कर रहे हैं। देखती भी हूँ, जो बड़े बुजुर्ग माताएं हैं और जो बहनें हैं, वो बड़ा प्रसन्न होकर आपसे बात करती हैं और आप भी बड़ी प्रसन्नता के साथ जवाब देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं महिलाएं ज्यादा आती हैं भक्तों के तौर पर और महिलाओं पर ही आप ज्यादा बात करते हैं, उन्हें ही ज्यादा सलाह भी देते हैं। सच है? हम ऐसी बातें करते हैं जैसे घर पे बातें होती है, सामान्य बातें, बहुत ज्यादा गहरी बातें नहीं। गहरी बातें होती हैं पर वो मजाक मजाक में हो जाती हैं, और वो आपको बाद में समझ में आती है कि यार ये बात काम की है, ये केवल हंसने की नहीं है, ये सीखने की भी बात है। हंसी हंसी में आप काम की बातें कह रहे हैं। बिल्कुल संभव, चूंकि टाइम का इशारा हमें मिल रहा है और महाराज जी ने हमें बहुत बहुत अच्छा वक्त दे दिया है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, विशेष धन्यवाद। अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, विशेष बात करने के लिए अनिरुद्धाचार्य और उनकी पूरी टीम का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यहाँ वृंदावन बुलाया, हमसे खास बातचीत की, तमाम
टफ सवाल उन्होंने लिए और बेबाकी से उन्होंने उन सबका जवाब दिया। सभी का विशेष धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।